खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ। खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। जी हाँ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। एलजीएस इंफॉर्मेशन की दुनिया में दोबारा से खुशामदीद तमाम व्यूअर्स का। आज मैं आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर कर रहा हूँ कि एक अनपढ़ शख्स किस तरीके से बहुत बड़ा काजी बनता है, या ऐसे कह लें कि जज बनता है। एक अनपढ़ शख्स किस तरीके से एक बहुत बड़ा जज कैसे बन जाता है, तो मैं आज आप लोगों के सामने ये शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा जो चैनल है इसमें कोशिश कीजिएगा कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आप लोगों के सामने एक न्यूज़ स्टोरी रखता हूँ, ताकि आप लोग उससे फ़ायदा और मतलब कि इखलाकियात के तौर पर आप लोगों को वो स्टोरी किस तरीके से लगती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मैं एंड में भी यही रिक्वेस्ट करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। एक शख्स होता है पटियाला में, इंडिया की बात कर रहा हूँ। एक शख्स होता है पटियाला में, ठीक है। वो बहुत बड़ा जागीरदार इंसान होता है, बहुत ज़्यादा उसके पास रकबा होता है और अपने इलाके का सरपंच होता है। तो वो क्या करता है, वो इस यकसानियत से, जागीरदारा निज़ाम से उकता कर वो फैसला करता है कि मैं किसी बड़े ओहदे पर फायज होना चाहता हूँ। उसे पता चलता है कि एक पटियाला में एक जज की सीट खाली है, तो उसको शौक होता है, उसको दिली ख्वाहिश उभरती है कि मैं इस पर जाकर, यानी कि ये काजी बनना चाहता हूँ इस सीट पर। मतलब उस वक्त सेशन कोर्ट की जो सीट होती है वो खाली होती है। तो उस वक्त जो उस रियासत के महाराजा होते हैं, ठीक है, वो इनके मामू होते हैं। तो ये उनको ख़त लिखता है कि मुझे ना ये सॉरी, ये जो रियासत के जो वहाँ पर मालिक होते हैं, ये उनके मामू होते हैं, जिस जिस शख्स को चाह चढ़ा होता है कि मैंने जज बनना है। तो ये वहाँ पर खत लिखता है कि मुझे आपके इलाके में जो जज की सीट खाली है, मुझे उस सीट पर बैठना है। तो ठीक है, फिर वो जो इनके भांजे होते हैं, उन्होंने वो खत लिखते हैं उस वक्त के लॉर्ड के पास। क्योंकि उस वक्त जो हुकूमत होती है वो गुलामी की हुकूमत होती है, मतलब कि इंग्लिस्तान हुकूमत कर रहा होता है, बरतानिया, इंग्लैंड जिसे आजकल कहते हैं, ठीक है। वो उस वक्त हुकूमत कर रहा होता है। तो उस वक्त जो जज को हायर करते होते थे वो लॉर्ड करते होते थे, ठीक है। वाइसराय जो भी थे, लॉर्ड करते होते थे। तो वो जो महाराजा था, उन्होंने वो ख़त लिखता है कि भाई हमारे पास ये इस तरह का ये एक बंदा है, आप इसको हायर कर लें। तो वो जो लॉर्ड होता है, वाइसराय उस वक्त का, वो इस बंदे को बुलवा लेता है, अनपढ़ को, कि भाई आओ। ये जाता है चिट्ठी लेकर, इसका रुक्का भी एक साथ लेकर जाता है कि आओ भी। वहाँ पर लॉर्ड के पास जाता है। लॉर्ड इसको देखता है तो कहता है, सरदार जी बताइए कि आप कितना पढ़े लिखे हैं, आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है। तो सरदार कहता है कि भाई आपने मुझसे स्कूल में बच्चे तो नहीं पढ़वाने कि मैं इतनी ज़्यादा किताबें पढूं। तो इस तरीके से वो, आपने कौन सा मुझसे स्कूल के बच्चे पढ़वाने हैं कि मैं तालीम हासिल करूं। मैंने तो जस्ट फैसला ही करना है, जो कि मैं करता रहता हूं, अपने इलाके का सरपंच हूं। तो उसको फिर लॉर्ड कहता है कि सरदार जी ऐसे थोड़ी होता है कि आप आखिर आपने बुरे और अच्छे में तमीज़ करनी है, बुरे को बुरा कहना है और अच्छे को अच्छा कहना है, और उस हिसाब से उनको आपने सज़ा भी देनी है। तो आपको चाहिए कि थोड़ी बहुत तालीम तो हो ना आपके पास। लेकिन वो कहता है कि भाई मेरे पास कोई तालीम नहीं है, लेकिन इस काम में मैं मास्टर हूँ, आप टेंशन ना लीजिए। तो फिर लॉर्ड भी सोचता है, यार महाराजाओं के साथ कौन पंगा ले, क्या करें, आखिर करना तो है, चलो ठीक है हायर कर लेते हैं इस बंदे को। तो खुदा की कुदरत वो हायर हो जाता है। हायर होकर मतलब कि वो सिलेक्ट हो जाता है, जज बन जाता है सेशन कोर्ट में, अब वो जज होता है भाई। और खुदा की कुदरत देखिए, उसके पास जो पहला मुकदमा आता है वो कत्ल का आता है। जैसे ही कत्ल का मुकदमा आता है, तो वो कत्ल का मुकदमा ये होता है जिसकी समाअत में कि 4 मर्द होते हैं, उसने एक औरत के शौहर को कत्ल किया होता है, ठीक है।
4 मर्दों ने एक औरत के शौहर को कत्ल कर दिया। तो औरत उसकी यानी कि मुद्दइया बनकर आती है कि जज साहब देखें, मेरे पास मेरे शौहर को इन लोगों ने कत्ल कर दिया है। तो जज जैसी औरत ये बयान कर रही होती है तो एक पुलिस वाला उठता है और कहता है कि माय लॉर्ड, ये औरत है, इसके शौहर को इन लोगों ने कत्ल किया है। ठीक है। तो जैसे ये सुन रहे होते हैं जज पुलिस वाले को रोक देते हैं कि भाई आप बैठो। ठीक है। मैं और औरत से खुद मुखातिब हो जाते हैं कि आप बताओ कि किस तरीके से इन लोगों ने आपके शौहर को कत्ल किया है। तो अल मुक्सर वो बताती है कि इन लोगों ने मेरे शौहर को खेतों में कत्ल किया है। वो खेती बाड़ी पर गए थे, तो वहाँ पर इन लोगों ने मेरे शौहर को कत्ल कर दिया है। तो आया कि फिर जैसे ही वो जज साहब मुलज़िम में जो मुलज़िम होते हैं 4, उनसे मुखातिब होता है, यके बाद दीगरे एक से पहले से सवाल करते हैं कि बताओ आपने इसको कत्ल किया। उसने कहा कि भई मैं इसको कत्ल करने के इरादे से नहीं गया था। हम तो जस्ट डराना चाहते थे। दूसरे ने भी यही बात की, तीसरे ने भी यही बात की कि हमारा कोई इरादा नहीं था कत्ल कराने का, ज़मीनी मसला था जिसकी वजह से अ हमसे गलती हो गई है। तो जज ने कहा कि चौथा जैसे ही चौथा अभी बोलने वाला था कि एक ब्लैक कोट वाला शख्स कुर्सी से उठा और कहता है कि भाई जज साहब, माय लॉर्ड, मेरे मौक्लों का कोई इसमें यानी कि खातिर ख़्वाह अमल दखल नहीं है, बस वो इसको डराना चाहते थे अपनी मतलब लाठी वगैरह या कुल्हाड़ी वगैरह से। तो बाय चांस जो है वो इसकी मौत आई हुई थी, तो वो कत्ल हो गया। तो जज ने कहा कि आप हैं कौन? वो कह रहा है कि भई वो कहता है वो नहीं बोलता बल्कि पुलिस वाला बोलता है फिर कि सर ये जो है इनका वकील सफाई है। वकील सफाई है, वो कहता है कि आप किन की तरफ से हैं? तो वो कह रहा था कि भाई माय लॉर्ड, मैं मुजरिम, ये जो मुलज़िम खड़े हैं इनकी तरफ से हैं। जो औरत इन पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही है मैं इनकी तरफ से हूँ। वकील अपनी सफाई इनके लिए देता रहा। तो जज ने कहा कि आप भी कटहरे में आ जाइए, वहाँ पर इनके साथ खड़े हो जाइए। तो सरदार जी ने फिर कहा कि आप इनके वकील हैं? वो उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं इनका वकील हूँ। तो आखिर में ये हुआ कि सरदार ने कहा कि भई ठीक है, पहले ये बताओ क्या ये कत्ल हुआ है या नहीं? तो वकील बोलने लगा जी बिल्कुल कत्ल तो हुआ है, कत्ल तो हुआ है इनसे। तो वो हुआ है, तो सरदार ने कहा कि ये आप मानते हैं? उन्होंने कहा जी बिल्कुल माय लॉर्ड, हम मानते हैं कि इनसे कत्ल हुआ है। लेकिन वो कहते थे लेकिन को छोड़ो। सरदार जी ने कहा कि लेकिन को छोड़ो, आप ये बताओ कि कत्ल हुआ है ना? तो वकील बिल्कुल ऑथेंटिकली मान गया, बिल्कुल जी इनसे कत्ल हुआ है। कोई शहादतें 2 शहादतें पेश की गई। हाँ, अभी हमने देखा इनको मारते हुए 2 मर्द आए, उन्होंने शहादत गवाही दी कि भाई इन लोगों ने इस बंदे पर हमलावर हुए, हमलावर होने के बाद इस बंदे की मौत हो गई है। तो ठीक है, औरत औरत का बयानिया सच्चा साबित हुआ। तो जज ने कलम उठाया, कलम उठाकर और एक फैसला लिखा और फैसले में सिर्फ एक जुमले में ही एक फैसला लिखकर कलम को तोड़ दिया। ठीक है, पेन को तोड़ दिया। अब आप बताएं कि वो जुमला क्या होगा? तो जज ने, जो सेशन कोर्ट के जज सरदार जी चिट्टा अनपढ़ जज, वो क्या लिख रहा है? अनपढ़ से मुराद ये भी नहीं कि ये थोड़ा बहुत लिखना ना जानता हो, लिखना पढ़ना आखिर जानता था। उस वक्त के लॉर्ड ने इसको, वायसराय ने इसको मुंतखब किया था। तो सिर्फ ये बात है कि फैसला क्या लिखा होगा जज ने? फैसला आप लोग बता सकते हैं? जब से जज ने वो फैसला किया, उसके बाद पूरी पटियाला का जो इलाका उसके अंडर आता था, उसमें कभी भी कोई कत्लो-गारत, चोरी यानी कि इस तरीके से कोई भी वारदात जब तक वो जज उस कुर्सी पर रहा नहीं हुई। आप तारीख उठा के पढ़ लीजिएगा, गूगल पे जाकर सर्च कर लीजिएगा कि सरदार कड़क सिंह, जज कड़क सिंह, सॉरी खड़क सिंह, आई एम सॉरी। अच्छा, खड़क सिंह किस तरीके से, मतलब कि उसका फैसला पूरी उस वक्त के जिस तरह जब ये फैसला सुनाया गया तो आग की तरह ये खबर फैली। फैसला क्या था? फैसला ये था
कि वकील को भी इन मुजरिमों के साथ फांसी पर लटका दिया जाए। ये फैसला था कि वकील को भी इन मुजरिमों के साथ फांसी पर लटका दिया जाए। तो जी, बात तो आग की तरह फैल गई, इसके बाद ये जज भी मशहूर हो गए। अब मकसद इस कहानी को आपको सुनाने का मकसद क्या था? मकसद ये था कि आप मुझे ये बताइए कि जो आजकल के हालात हैं पाकिस्तान या ओवरऑल देख सकते हैं कि हमारी जो अदलिया है, मैं अदलिया पर आवाज़ कसने की बात नहीं कर रहा, लेकिन बात ये कर रहा हूँ कि आप देख सकते हैं कि जज साहबान अगर आज इस तरह से फैसला करने लगें, तो हमारे मुल्क या हमारे किसी भी हमारी हम या किसी भी मुल्क का जो भी बाशिंदे रहते हैं उनके साथ इंसाफ हो, इसी तरीके के साथ हो तो कोई टेंशन भी नहीं हो सकती हमारे मुआशरे में, ना कोई दंगा होगा, ना कोई फ़साद होगा, ना कोई ऐसे कत्ल-व-गारत होगी, ना कोई चोरियों की वारदातें होंगी, ना कोई और मतलब कि इस तरह के जराइम पेश-ए-नज़र के सर उठ के बुलंद होते रहेंगे। हर चीज़ ये ख़त्म होना शुरू हो जाएँगी। तो मकसद ये था कि आप भी मुझे ये बताइएगा कि आपको ये स्टोरी से क्या सबक हासिल होता है? आप लोग किस इलाके से मेरी ये वीडियो देख रहे हैं? तो मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं आप लोगों के सामने इस तरह से मोरालिटी की वीडियो रखता रहूँगा, पेश करता रहूँगा ताकि आप लोग इससे इस्तिफ़ादा भी हासिल कर सकें और इख़लाक़ियाती तौर पर भी आप लोग मज़बूत हो सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।